क्लास कल हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ा सा देखते भैया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता, अपोजिट होता है, जिसमें हम लोग CaCO3 सबसे पहले एग्जांपल दिए थे, जो CaOH का होल्ड वाइज और किसमें CaO और CO2 में टूट रहा था, यही था। बहुत बढ़िया। जिसको हम लोगों ने बताया था CaO को मतलब बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है सीमेंट और ग्लास बनाने के लिए। देख के नहीं आया लेक्चर? बढ़िया है। समय का अभाव, समय का अभाव। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में 8 घंटे सोई हैं, 8 घंटे स्कूल में बिताई हैं। 8 8 16 घंटा बचा कितना? 8 घंटा। 8 घंटा में 1 घंटा का लेक्चर देखने का टाइम, समय का अभाव। चलो 4 घंटा हम लेट का पकड़ लिए, हम जोड़ लिए बाबू। कल लेक्चर शूट हुआ था 5 बजे ना, 8:30 तक लेक्चर चला गया था, 8:30 तक अपलोड हो गया था लेक्चर। हैं? रिफ्रेश किया था? हाँ, डिलीट कर दिया होता आ जाता है। चलिए अगला भैया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब अगर हीटिंग को कैरीड आउट करता है तो वो क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। जिसमें जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, क्लोराइड बोल रहा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 किसमें टूटा था? ये KCl और प्लस में O2 में। बहुत बढ़िया। आगे था FeSO4, हमने बताया था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। FeSO4, हाँ FeSO4 टूटा था किसमें? Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, ठीक है। हमने बताया था फेरस सल्फेस हेप्टा हाइड्रेट, यही होता है। इसको गर्म किया जाता है, 7 जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, इसको उड़ा दिया जाता है, तब ये ग्रीन कलर में मिलता है। इसको जब और गर्म करते हैं तो ये किस कलर में मिलता है? ब्राउन कलर में मिलता है, ठीक है। और SO2 और SO3 गैस क्या होती है भैया? रिलीज होते हैं। कल हमने इसको समझा दिया था। बहुत बढ़िया तैयारी। अगला था लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, हाँ, जिसमें लेड मोनोऑक्साइड बना था। लेड मोनोऑक्साइड मतलब PbO, हाँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2, हाँ। कल इसी को हम लोग बैलेंस कर रहे थे, जिसमें हम लोग NO2 को केवल NO लिख दिए थे, जबकि ऐसा नहीं करना था। और उसके बाद ऑक्सीजन इसमें निकल रहा था, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सोडियम क्लोराइड पढ़ चुके थे हम लोग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। पढ़ के नहीं आया ना पप्पू? हाँ, पढ़ के नहीं आया ना? सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी पार करा के क्या किया था हम लोगों ने भैया? Na प्लस में Cl2 तोड़ दिया था, बाद में इसको बैलेंस कर लिया था। सोडियम और क्लोराइड में टूट गया था इलेक्ट्रिसिटी से। सेम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये भी टूट गया था एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। बोलो। आगे हम लोग सिल्वर क्लोराइड को पढ़ चुके थे। सनलाइट या फिर लाइट दिखाने पे ये क्या हो जाता था? ग्रेइश कलर का हो जाता था। पहले व्हाइट कलर का होता था, बाद में किस पे चेंज हो जाता था? ग्रेइश कलर में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है ना, ये भी किसमें यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और क्या बनता है ये? ग्रेइश व्हाइट। कैसा? ग्रेइश व्हाइट। और रेड ब्रोमीन कलर का इसमें ब्रोमीन बन जाता है। मतलब ब्रोमीन जो होता है वो कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है। बोलो। बहुत बढ़िया। आगे हमने क्वेश्चन आपको दिया था बुक से कि मतलब एक सब्सटेंस है, NCERT में था ना, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। क्या नाम है उसका? CaO, ठीक है ना। उसका नाम लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम वाटर, क्विक लाइम या फिर केवल लाइम। समझ में आ रहा है ना? ये कल हमने बताया था आपको बोर्ड पे, NCERT का क्वेश्चन भी दिखाया था, ऑनलाइन भी दिखाया था हमने, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है ना। बाद में ये CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है और प्लस में हीट इसमें से बाहर निकल जाती है। ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। जितना रिएक्शन इसमें बता रहा हूं सारे रिएक्शन पढ़ डालना, अगले चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पढ़ोगे चल जाओगे। चलिए अगले भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बाबू भैया? डिस्प्लेसमेंट। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद रेडॉक्स, उसके बाद कोरोजन और रेसिडिटी, चैप्टर खत्म। कोरोजन रेसिडिटी तो 5 मिनट का टॉपिक है बस, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन भैया?
इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? इसका सीधा सीधा मतलब समझना, जब किसी हंसते खेलते परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जो उससे ज्यादा ताकतवर हो, तो उस हंसते खेलते परिवार में क्या ले आ देता है? भूचाल ले आ देता है। ठीक है ना? जैसे आपने मुस्कान वाली कहानी सुनी होगी, मुस्कान ने अपने पति को मार दिया, ठीक है ना, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आया ना? डबल डिस्प्लेसमेंट में यहां एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ है, यहां एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ है, ये वाला एक रिवाइफ के साथ भाग गया, ये वाला एक रिवाइफ के साथ भाग गया। ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल यहां हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक अलग बंदा आता है, ठीक है ना, वो उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड को लेके भाग जाता है, उसमें एक सिंगल बच जाता है, वो अलग हो जाता है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका हस्बैंड इसकी वाइफ के साथ, इसका वाइफ इसकी हस्बैंड के साथ भाग जाता है। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। यही है दोनों में। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आइए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें लिखा है जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा भैया? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो जिंक क्या होता है? Zn, कॉपर CuSO4। बोलो बाबू भैया, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस में Cu। अच्छा, इस रिएक्शन से एक चीज पता चलती है, जो Zn है ना, Zn ये Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए Zn ने किसकी जगह ले ली? Cu को, और इसको क्या कर दिया? भगा दिया, लपेट दिया, इसको ड्रम में पैक कर दिया नीले वाले में। समझ में आया? यही तो समझ में आया। चलिए अगला है कॉपर सल्फेट। क्या है भैया? अच्छा, कॉपर सल्फेट तुमको जहां भी मिलेगा हमेशा ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। किस कलर का? ब्लू कलर का सोल्यूशन है। कौन सा? कॉपर सल्फेट का कैसा सोल्यूशन? ब्लू कलर का। और जब कोई सोल्यूशन होता है तो क्या होता है? अरे एक ही होता है ना, एक्वा सोल्यूशन। जब कोई सोल्यूशन होता है कैसा सोल्यूशन होता है? एक्वा सोल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट। और भैया क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। सही है मैग्नीशियम की स्पेलिंग? किताबिया में देख के बता रही है। चले, यहां बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? प्लस में क्या बन जाएगा भैया? कॉपर। क्या बन जाएगा? देख रहा हो, यहां भी कॉपर को लात मार के भगा दिया गया बेचारे को। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 प्लस में मैग्नीशियम मतलब Mg। क्या बन जाएगा ये? MgSO4 प्लस में Cu। इस रिएक्शन में ये देख के पता चलता है जो Mg होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में आया ना? पहले वाले रिएक्शन में ये देख के पता चला था कि जो Zn होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी वाले में क्या पता चला? मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। बुझाया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू भैया। आगे चले, मिटा देना इसको। इसके बाद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है उसमें एक मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, उसके अंदर एक आयरन की रॉड डाली जाती है, आयरन की कील डाली जाती है उसके अंदर। समझ में आ रहा ना? अभी हम समझाते हैं बाबू। मिटा इसको, इसको मिटा दें। चलिए अगला है कॉपर सल्फेट। फिर से कौन सा सल्फेट भैया? प्लस में आयरन। क्या है ये? क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट प्लस में, समझ में आया? तो कॉपर सल्फेट मतलब Cu, आयरन मतलब Fe, बनेगा क्या ये? FeSO4 प्लस में बैलेंस आई है। बढ़िया। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जब कोई आयरन की कील डाली जाती है, कौन सा भैया? कॉपर सल्फेट का जब कोई सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर कोई
आयरन की कील डाली जाती है। समझ में आ रहा है ना, कील रखी जाती है तो आधे घंटे बाद जो सॉल्यूशन होता है ना उसका रंग हल्का ग्रीन होने लगता है। कैसा होने लगता है? हल्का ग्रीन होने लगता है। और आयरन की कील के ऊपर लाल भूरे रंग की मतलब रेड ब्राउन कलर की क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया ये, ठीक है ना। आपकी शायद एनसीईआरटी में भी बना होगा ये, ठीक है ना। एक यहां रखा होगा सॉल्यूशन, एक यहां सॉल्यूशन रखा होगा, इसमें कील डाली गई, यहां तीर लगा के लिखा होगा आधे घंटे बाद, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन का रंग है ना वो हल्का सा किस कलर का होने लगता है? ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन कलर का। और इसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर? कील के ऊपर। समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसका। समझ में आया? कोई दिक्कत? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या रखा जाता है? एक आयरन की कील रखी जाती है, ठीक है ना। आधे घंटे बाद सोल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है? ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, और जो कील होती है उसके ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? रेड ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला चलते फिर से, कॉपर क्लोराइड। क्या भैया? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन होगा भैया लेड के साथ। किसके साथ? लेड के साथ। हाँ, लेड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? प्लस में कॉपर। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, जो कॉपर है ना, कॉपर जो है ये सबसे कमजोर फील हो रहा है। एक तो जिंक से, एक तो मैग्नीशियम से, एक वो आयरन से। किससे? आयरन से। समझ में आ रहा है ना, आयरन से भी कमजोर फील हो रहा है और अभी लेड से भी कमजोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, लेड मतलब Pb। क्या बनेगा ये? PbCl2 और प्लस में Cu। बैलेंस आई है? चेक कर लो भैया, बैलेंस आई है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये कैसा सॉल्यूशन है भैया? ग्रीन कलर का। कैसा सॉल्यूशन है ये? और लेड तो पता ही है, ठीक है ना। आगे बनेगा ये कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा बनेगा ये? अब चाहे तो इस एग्जांपल को चेंज इन कलर में दिखा सकते हैं, आया था ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। चाहे तो ये एग्जांपल वहां पे शो कर सकते हैं, ठीक है, चेंज इन कलर में, कोई दिक्कत? अच्छा, कौन बताएगा कि येलो प्रेसिपिटेट जो बना था वो कौन, मतलब क्या था? जो येलो प्रेसिपिटेट हमने बनाया था वो क्या था? कौन बताएगा क्लास में? हाथ उठाओ एक बारी। अरे आपको तो पता ही है। कोई और भैया? महामहिम। हाँ भाई। येलो कलर का प्रेसिपिटेट कौन बना था? लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड? हाँ, लेड नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट कौन बना था? लेड आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? येलो कलर का बना था। विद्या कसम। लो, एम कंफ्यूज आ गए। अच्छा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था, कोई बताएगा कौन क्या था? मोमो? बेकिंग सोडा? BaCl2? बेरियम क्लोराइड? हाँ, फिर बेरियम सल्फेट BaSO4। कब बोला था? खुदे बोल के, खुदे सुन रहा। अच्छा, बोल दिया तुमने? अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। चले भैया, अगला है सिल्वर नाइट्रेट। क्या भैया? सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है कॉपर। क्या है? अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट क्या फिर क्या बनाएगा? क्या ये कॉपर नाइट्रेट? यही तो बनाएगा। और प्लस में सिल्वर, कोई दिक्कत? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, AgNO3। अरे नाइट्रेट मतलब NO3 होता ही है, आगे Ag लगा दो, AgNO3। कॉपर मतलब C। क्या बनेगा ये? CuNO3 प्लस में Ag। बैलेंस आई है रिएक्शन? हाँ भैया, देख लो। अच्छा,
अच्छा एजी क्या क्या, एजी क्या होता है? प्लस। अरे किताबिया में देख के बता, ये कंटा मारेंगे एज के अब ना। सही बता रही हूँ। हम पूछ रहे बैलेंस है, बोल रही है हाँ सर बैलेंस है। बाबू सिलिकॉन कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। तो कब ये तबिया में देख के हो अपने आप हमको पता है, आर्यभट्ट के बाद आप ही हैं छोटा। तो क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और कॉपर Cu, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद Ag चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। नहीं है? किताब में देख के बताओ क्या लगेगा, कहां? इधर दे, बुक इधर दे। छोटा कहीं का किताबिया में देख के कब से टेपे जा रही है, पढ़ पढ़ के आएंगे नहीं। यहां क्या लगेगा भैया? 2 लग जाएगा। अच्छा यहाँ Ag2 हो गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बैलेंस है कितना? Cu, एक Cu कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रेट, कितना नाइट्रेट है? 2 नाइट्रेट। तो यहां भी तो 2 नाइट्रेट हो जाएगा। कितना कॉपर, कितना कॉपर, कितना सिल्वर, यहां कितना सिल्वर हो गया। नहीं बुझाया क्या बाबू? इसमें नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? अभी आप सबके लिए दीपावली के लिए यही होमवर्क मिलेगा। हाँ हाँ, 1-2 दिन की होगी। समझ में आया? हाँ हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है ना? खैर दीपावली पावली ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से मनाइए। ठीक है ना? प्रदूषण उधर का ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा प्रदूषण उधर का लोड नहीं लेना, प्रदूषण होने दो। ठीक है ना? रसिया मार के यूक्रेन को टकला कर दी है। समझ में आ रहा है ना? हम लोग पाकिस्तान से युद्ध करते ही रहते हैं, बीच बीच में ओकरा थूरते ही रहते हैं। ठीक है ना? हमारे यहाँ इजराइल गाजा को मार के टकला कर दिया। ठीक है ना? वहां वहां नहीं हो रहा प्रदूषण। यहाँ हम लोग भाई मिर्चहिया बम दगा देंगे ना, 5 रुपये का मुर्गा बम लग रहा जिसे परमाणु बम दगा दिए। इतना प्रदूषण की पूछो मत। समझ में आ रहा है ना? तो इस बार दबा के एकदम बढ़िया। ठीक है ना? हाँ लग जाए गवर्नमेंट को, यार नहीं बैन की होता तो ठीक था, कम से कम दगाता है। बैन कर दिए, ज्यादा दगा रहा है। समझ में आया ना? इसलिए दीपावली में बढ़िया पटाखा वड़ाखा दगाइएगा। खैर आगे चले बेटा, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला है आयरन। क्या है भैया? प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? सही है हाइड्रोक्लोरिक स्पेलिंग। बढ़िया, हमको भी स्पेलिंग आने लगी यार। ठीक है ना? ये बनाएगा भैया, हाँ फेरस क्लोराइड, यही तो बनाएगा। फेरस आयरन क्लोराइड बोलो फिर फेरस क्लोराइड बोलो, जो भी बोल लो। और प्लस में क्या बनाएगा भैया? हाइड्रोजन। चलिए अच्छा, इससे अभी आगे बताते हैं। यहां देखिए, आयरन मतलब Fe, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, बनेगा क्या? FeCl2। बाबू FeCl2 होता है, क्योंकि Fe प्लस प्लस होता है, इसलिए हम लोग को Cl प्लस प्लस मतलब Cl माइनस माइनस ले रहे थे, 2 Cl आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? प्लस में हाइड्रोजन मतलब H2। बैलेंस है ये? नहीं है? यहां लगा दें तो हो गया बैलेंस। देख लो गुरु, हो गया। चलिए इसका नाम है आयरन 2 क्लोराइड। क्या नाम है इसका? आयरन, नाम याद रखिएगा इसका भैया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले, नहीं समझ में आ रहा क्या? बढ़िया। अगला है मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ऑनलाइन वालों जिसको समझ में नहीं आ रहा है बाबू, पहले जाइए आप लेक्चर देख के आइए पुराना वाला, ठीक है ना, फिर ही बुझाएगा आपको, ठीक है ना। ऑफलाइन वालों जिसको नहीं समझ में आ रहा, पुराना लेक्चर देखो बाबू, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वहां हमने सबको समझा रखा है, ठीक है। आपको इनका नाम है, आपको याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, मैग्नीशियम मतलब Mg, सब कई बार नाम आ चुका, ठीक है ना। कुछ नया नया नाम आ रहा है, जैसे फेरस क्लोराइड या फिर आयरन 2 क्लोराइड, इसका नाम याद रखिएगा FeCl2, ठीक है। आगे चले, चलो ये क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। चले, मैग्नीशियम मतलब Mg, और क्या बनेगा ये HCl, क्या बनेगा ये MgCl2, और प्लस में हाइड्रोजन, यहां 2 लगा दें, बैलेंस हो गया। बैलेंस बैलेंस करना तो आ ही गया होगा, बैलेंस बैलेंस करना तो आ ही गया होगा। समझ में आया भैया, बोलो। अगला है सोडियम, क्या है बाबू, प्लस में वाटर, क्या है भैया सोडियम प्लस में, क्या बनाएगा ये, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लो यार, हाँ क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, क्या बनाएगा, बैलेंस करो इसको। सोडियम मतलब Na, वाटर मतलब H2O, बनाया क्या ये NaOH, और प्लस में H2, बोलो। तो Na बैलेंस है, बैलेंस है, अच्छा। कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, बैलेंस करें, क्या बैलेंस करें, यहां 2 लगा दें, बोलो। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा यहां कहा 2 नहीं लगाए बाबू, यहां 2 लगा देंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। बैलेंस करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर में बैलेंसिंग बहुत मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इवन नंबर लेके चलते हैं। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गया ना। अगर यहाँ 2 लगा देंगे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 4। अच्छा यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया, सोडियम कितना है वहां पे, यहाँ 2 लगा दें, 2 सोडियम हो गया। नहीं समझ में आया क्या, ये समझ में आया कि यहाँ कहा 2 नहीं लगाए, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाता और 1 5 हाइड्रोजन हो जाता, ठीक है ना, तो चली जाता और नंबर में, ठीक है ना। यहाँ 5 करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर यहाँ तुमको 2.5 लगाना पड़ता, 2.5 लगाने पर फिर ऑक्सीजन अनबैलेंस होता, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता, फिर नौटंकी होता। मतलब अगर तुम यहाँ 2.5 लगाते, मान लो अभी तुम हाइड्रोजन को चलो यहाँ 2.5 लगा दिए, तो 2.5 सॉरी है कुछ नहीं, बस मतलब कहने का ध्यान सुनो 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 मेरी बात सुनो। 1 मिनट के लिए मान लो यहां आपने 2 लगा दिया, कितना हो गया ये, यहां कितना हो गया 5, तो तुमको यहां कितना लगाना पड़ता, 1.5 2.5, तो कितना हो गया 5। कितना ऑक्सीजन यहां पे, 1 ऑक्सीजन, बोलो। यहां कितना ऑक्सीजन है, एक, कितना ऑक्सीजन लेके आना है हमको, 2.5 ऑक्सीजन, तो यहां फिर लगाओ 1/2, 2 सही 1/2, फिर भड़का, अब यहां लगाओ 2 सही 1/2, चलो ये तो हो गया। हाइड्रोजन में देखो सही है, हाइड्रोजन में फिर भड़का हुआ है, समझ में। इसे वैल्यू हम लोग और इवन नंबर में लेना ज्यादा पॉसिबल होता है, ठीक है ना। बाकी आप बड़ी क्लास में इसको सीखिएगा, लोड मत लीजिए। अभी यहां छोट छोट बैलेंस करके चल लीजिए, सीखने आए हैं। ये भी हटा दें, यहां 2 लगा दें, यहां भी 2 लगा दें, यहां भी 2 लगा दें, बहुत बढ़िया। ये समझ में आया कि नहीं आया भैया। अच्छा आप देखिएगा ना, आप इतने सारे मतलब उससे एग्जांपल से ना, अब ये पहली बात तो एग्जांपल के सारे फॉर्मूले भी सीख रहे हैं, दूसरा बैलेंस करना भी सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इससे बैलेंसिंग भी अच्छी हो रही है और फॉर्मूले भी आपको याद हो रहे हैं,
नहीं बुझाया? बढ़िया। बाकी यही रिएक्शन आपकी किताबिया में लिखा गया है। लिखा मतलब इन द सेंस कि वो लैंग्वेज में लिखा गया, आपको इस फॉर्म में लिख के आना है, ठीक है ना? तो आप देख लीजिएगा जैसे भी लिखना होगा बाबू। बाकी पीडीएफ खोल के पढ़ाना, ऐसे लिख के पढ़ाना थोड़ा सा बेटर होता है। कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ हमारा दिमाग लगाओ, दोनों का दिमाग मिलके ब्रह्मांड चौपट करे। चलिए अगले भैया, क्लोरीन प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। क्या है बाबू? पोटेशियम आयोडाइड, POTASSIUM क्या बात। पोटेशियम आयोडाइड प्लस में क्लोरीन, क्या भैया? CHLORINE। समझ में आया? ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड, CHLORIDE, यही बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा? आयोडाइड। देख लो, हाँ हाँ आयोडाइड ही बनेगा। अरे सब पता है यार, तुम लोग फालतू पढ़ने चले आए तुम लोग। एक तमाचम ना दोनों गोर हो जाओगे अभी। चुट्टा करके पीछे बैठ के बतिया रहा बैला। पोटेशियम आयोडाइड मतलब भैया पोटेशियम KI और प्लस में Cl2, क्या बनेगा ये? KCl2 प्लस में। सही है ये रिएक्शन? हाँ देख लो, K प्लस प्लस होता है, जो वहां तुम Cl2 लगा दिए। अरे एक बात बताओ, K क्या होता है? प्लस प्लस होता है या K प्लस होता है? पहले ये बताओ। अगर K प्लस होता है तो गुरु इसके साथ केवल Cl माइनस आएगा। अगर K प्लस प्लस होता है तो इसके साथ आएगा Cl2। क्या आएगा यहाँ पे? KCl आएगा। बोलो। अच्छा यहां कितना Cl है? यहां कितना Cl है? तो यहां 2 लगाए, 2 Cl बन गया। कितने K है यहाँ पे? यहां कितना K है? यहां लगाए, कितना हो गया? 2 K। यहाँ क्या आ जाएगा? I2। आयोडाइड को I2 लिखते हैं। आयोडाइड को क्या लिखते हैं? I2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, वैसे आयोडाइड को I2 लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो रिएक्शन ध्यान दिया कीजिए, K प्लस प्लस होता है, K माइनस सॉरी K प्लस होता है तभी Cl के साथ जा पाइएगा। वैसे आप इसको याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, पोटेशियम आयोडाइड KI होता है, क्योंकि I माइनस होता है और K प्लस होता है। नहीं समझ में आया क्या? ये क्लास 9 में था बाबू, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। अब वहां तो लापरवाही करके आए हैं खूब। 8 बार चैप्टर पढ़े थे पर्सनली, तब भी नहीं आया समझ में। 2 बार तो पर्सनली चैप्टर पढ़ के चली गई हमसे ये, तब भी नहीं आया इनको ये चैप्टर। छोटा कहीं खालू, घर से फुर्सत मिलेगा तब ना कुछ होगा। चलिए कॉपर ऑक्साइड, क्या भैया? प्लस में मैग्नीशियम, क्या बनाएगा भैया ये? मैग्नीशियम प्लस में कॉपर, तो ये क्या हो जाता? CuO, क्योंकि Cu प्लस प्लस होता है O, माइनस माइनस Mg, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या बन जाएगा ये? Mg प्लस में, यही बनेगा। देख लो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछते हैं हम, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, मतलब जिसको आता होगा हाथ उठाएगा। आयरन 3 ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है? आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड? आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड? बताओ दिव्यांशु। बहुत बढ़िया तैयारी, क्लास 8 का लड़का है वो। समझ में आ रहा है ना? क्लास 10 वालों, चुल्लू भर पानी छोड़ो, हाथों पे थूक के डूब के मर जाओ उसी में। गरीबों, तुमसे अपना सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, मुंह उठा के चले आओगे, उसके बाद चले जाओगे।
चेक करो चेक करो चेक करो बस। चलो भैया, तुम गिर गई होती हमको इतना तकलीफ नहीं होता। आगे एल्यूमिनियम, सही है एल्यूमिनियम की स्पेलिंग, बढ़िया। आगे बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बनेगा? प्लस में आयरन, चलिए आयरन 3 ऑक्साइड भैया क्या होता है? Fe2O3, Fe2O3। एल्यूमिनियम मतलब Al, क्या बनाएगा? Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यही होता है। प्लस में आयरन मतलब Fe, बैलेंस है ये? कहां बैलेंस है? यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? यहाँ कितना एल्यूमिनियम होना चाहिए? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? Fe कितना है यहाँ पे? तो यहाँ 2 लगा दें, कोई दिक्कत? हाँ भैया, आगे चले। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसी रिएक्शन भैया? अच्छा, इसमें एक मतलब टॉपिक और बचा हुआ है ना, जिसमें H2O का इलेक्ट्रिसिटी पार करा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। वो टॉपिक बचा हुआ है अभी, ठीक है ना। वो उसका ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें H2O को इलेक्ट्रिसिटी पार करा के, जैसे हम लोग उसको NaCl को इलेक्ट्रिसिटी पास कराए थे, Na और प्लस में Cl बन गया था, याद है ना। वैसे ही ये भी होता है, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर में तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके प्रॉपर मतलब एक्टिविटी है इसकी, ठीक है ना। तो एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन वो छूट गया कहीं, ये बोले कि सर ने वो छुड़वा दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं बाबू, हमको याद है वो, ठीक है। आज लेक्चर में कवर करने वाले थे, बट पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है ना। अगला जो भी लेक्चर आएगा पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद आगे का चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी इजी है, फार्मूला अगर आपको याद हुआ तो। मिटाएं, मिटा दे इसको ना। बाकी आप पेपर देख के आइएगा बोर्ड का, या फिर अपने स्कूल पेपर अभी उठा के देख लीजिएगा। जितना इसमें रिएक्शन हम लिखवा रहे हैं ना, इसी में से आपके स्कूलों में रिएक्शन में आया होगा बाबू। ऑनलाइन वालों आप भी देख लीजिएगा, जितना रिएक्शन में लिखवा दिया अभी तक ना, इसी में से आपका अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया होगा तो यही से फंस गया होगा, इससे बाहर नहीं आया होगा। अब उठा के अभी प्री बोर्ड हुआ था आपका, सॉरी मिड टर्म का उठा के पेपर देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आया था जितना हम लिखवा रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भैया सिल्वर नाइट्रेट। क्या भैया? फार्मूला पता है? पहली बात तो नाइट्रेट NO3 होता है। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 होता है। और सिल्वर क्या होता है? Ag होता है। समझ में आ रहा है? Ag प्लस प्लस होता है, NO3 माइनस माइनस, तो AgNO, Ag प्लस होता है और NO3 माइनस होता है। इसलिए इसके पहले एक रिएक्शन है जिसमें NO3 का होल ट्वाइस लगा था। कौन सा था वो? PbNO3 का होल ट्वाइस। Pb प्लस प्लस होता है और NO3 माइनस होता है। जैसे क्लोरीन माइनस होता है तो 2 क्लोरीन आता है। ये क्लास 9th का टॉपिक है, समझ में आया? वहां पढ़ के आया तो ठीक रहता। अगला सोडियम क्लोराइड। क्या भैया? क्या बनाएगा ये? सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा? AgNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा क्या? सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, बोलो। सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO। सही है ये रिएक्शन, देख लो अगर सही है तो। आगे चले, कोई दिक्कत? बढ़िया। अगला है बेरियम क्लोराइड। इसको भी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2
पुराना लेक्चर जाके देखिए, उसमें लिखवा रखा हमने इसको, ठीक है ना। अगला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब प्लस में Na2SO4 बनाएगा क्या ये, बेरियम सल्फेट, BaSO4, बोलो। बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और प्लस में सोडियम क्लोराइड मतलब Na। बैलेंस आई है, बैलेंस मतलब यहां कितना Na है, यहां कितना Na है, 2 लगा दिया, बैलेंस हुआ। SO4 कितना है, पूरा देखो ना बाबू, ये कितना है, 1 है। SO4 कितना है, 1 है। यहां भी SO4 कितना है, 1 है। यहां Cl कितना है, यहां कितना Cl है, यहां Na कितना है, यहां Na कितना है, यहां बेरियम कितना है, यहां बेरियम कितना है, बैलेंस है, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। ये इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब समझना बाबू, जो Ag है ये किसके साथ चला गया, Cl के साथ, और NO3 किसके साथ भाग गया, Na के साथ। Ba किसके साथ भाग गया, SO4 के साथ, और Cl किसके साथ भाग गया। अभी यही हम जब डिस्प्लेसमेंट को समझा बताए थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ई वाला एक ही वाइफ के साथ भाग गया, ई वाला एक ही वाइफ के साथ भाग गया, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले वाले में केवल एक हस्बैंड वाइफ आता, हस्बैंड वाइफ मतलब एक पेयर आता था और एक अलग से आता था, पेयर को तोड़ के ऊपर लेके भाग जाता था। हाँ नहीं बुझाया क्या, मनी से इतना टेंशन में कैसे आ गया तुम, सोच रहा है क्या खुद के बारे में, ऐसा तो नहीं है कोई एक्सचेंज मार रहा हो तुम लोग। बिठाए पढ़ के आओ लाला, समझ में आ रहा है ना। बाकी अगर क्लास 12 में तुम लोग का ये एम क्लियर है आर्ट्स लेना, फिर तो चिल मारो यार, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है बेरियम क्लोराइड, ये हो गया नहीं, बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, क्या बनाएगा ये, बेरियम सल्फेट, बोलो, और प्लस में तो बेरियम क्लोराइड मतलब क्या होगा, BaCl2, पढ़ के आ चुके हैं अभी। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस में Cu, सही है, देख लो, बहुत बढ़िया। अगला है कॉपर सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनाएगा भैया ये, कॉपर क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट। कॉपर प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 का होल ट्वाइस, नहीं Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस HCl, बनाएगा क्या ये, CuCl2, Cu ऊपर बना के आया बाबू, और प्लस में H2SO, बैलेंस है ये, नहीं है। यहां Cl कितना है, यहां Cl कितना है, यहां लगा दें दो, कितना हाइड्रोजन, यहां कितना हाइड्रोजन, कितना सल्फेट, यहां कितना सल्फेट, ऑक्सीजन पूछा सल्फेट पूछा हमने, 4 कब से बोले जा रही है। हालांकि आप ऐसे भी सोच सकते हैं सल्फर कितना है, 1, यहां भी सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है यहां 4, यहां ऑक्सीजन, यहां कॉपर कितना, यहां कॉपर कितना, बैलेंस है, मौज है फिर यार, कोई दिक्कत। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड,
क्या बनाएगा ये? हाँ बोलो। अरे यार ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सेम है, हो जाता। अमोनियम की स्पेलिंग हमको आता है। बने क्या? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में अमोनियम क्लोराइड। चले भैया, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है? Al3। एल्युमिनियम प्लस 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 होता है, Cl माइनस होता है, तो AlCl3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH, अमोनिया या अमोनियम? अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनियम NH4OH। बोलो, क्योंकि NH4 प्लस होता है और OH माइनस होता है। बनेगा क्या? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब AlOH का होल थ्राइस। क्या बनेगा? होल थ्राइस। और प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सॉरी अमोनियम है बाबू, NH4Cl, यही बनेगा। देख लो, हाँ ठीक है, बैलेंस करें इसको। यहां OH कितना है? ऑक्सीजन कितना है? यहां हाइड्रोजन कितना है? यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है? 3। यहां 3 लगा दें, लगा दिए 3। एल्युमिनियम यहां कितना है? यहां एल्युमिनियम कितना है? चलो ये तो बढ़िया है। यहां NH4 N कितना है? यहां पे कितना है? यहां कितना है? यहां हाइड्रोजन कितना है? 4 तिहाई 12। यहां नहीं है, यहां 3 लगा दें। ध्यान रखना, हम एग्जाम में जैसे आप बैलेंस करेंगे वैसे बैलेंस करना सिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट रख के भी चल सकते हैं, बट हम सिखा रहे हैं आपको कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है ना? अब फिर से शुरू करो। एल्युमिनियम कितना? 1 हो गया। Cl3, यहां Cl कितना आ गया? 3। यहां भी Cl3। N कितना है? 3। बोलो, यहां N कितना है? हाइड्रोजन कितना? 12। यहां हाइड्रोजन कितना? यहां ध्यान समझना आप, फिर हाइड्रोजन, सॉरी हाँ ठीक तो है। कितने ऑक्सीजन यहां पे? 3। यहां कितने ऑक्सीजन? कितने हाइड्रोजन? यहां कितने हाइड्रोजन? बैलेंस है ये? देख लो गुरु, हो गया ना बैलेंस? ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। इतना रिएक्शन बता दिया, उम्मीद करता है बैलेंस बताना तो आ ही गया होगा यार। एटलीस्ट बैलेंस करना तो सीख ही गए होगा। कैसे हो, तुमको बस नाम बता दे क्या क्या नाम है, फटाफट लिख के बैलेंस कर देना। इतना तो सीख ही गए होगे अगर शुरुआत से लेक्चर देख रहे होगे और प्रैक्टिस करके आ रहे होगे तो। हो मोटे ना? हाथ में मेहंदी लगाने घर नहीं चलता मित्र, पढ़ना पड़ता है। समझ में आया ना? नाम 1-2 का हो तो समझ में आता है, पूरा हाथ भरा हुआ है। एल्युमिनियम, हाँ Al2O3 से मिटाए हो? बुझाया? बढ़िया भैया, बुझाया तो। केमिस्ट्री इजी है यार, अरे सब इजी है। चलते भैया अगले रिएक्शन पर। लेड नाइट्रेट क्या है? लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। ये तो आ चुका है पहले ना, ये उसमें आता प्रेसिपिटेट वाले में, शायद यही येलो प्रेसिपिटेट बना था, पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनेगा ये? लेड आयोडाइड और क्या? चलिए, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। बोलो, पोटेशियम आयोडाइड मतलब PbI2। बोलो, हाँ क्या होगा?
ओह सॉरी 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 बाबू सॉरी, के आई, हाँ ठीक है। लेड आयोडाइड मतलब PbI2, हाँ यही तो होगा। और के NO3 यही बनेगा। बैलेंस आई है? नहीं है? बैलेंस करें, यहां 2 लगा दो, कितना हो गया वहां पे? आई आई बैलेंस हो गया, के अनबैलेंस हो गया, यहां भी 2 लगा दो, चेक करो बैलेंस हो गया होगा। हो गया? नहीं बुझा रहा है क्या? बहुत बड़े। ये बनता है भैया येलो प्रेसिपिटेट। कैसे प्रेसिपिटेट? येलो प्रेसिपिटेट। अब चलते हैं अगला रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में सोडियम, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनेगा सोडियम, सोडियम क्लोराइड। अच्छा यही रिएक्शन है जो उसमें पूछ लिया, मतलब साधारण नमक बनाने के लिए, सिंपल सॉल्ट बनाने के लिए रिएक्शन आती है। NaOH प्लस में HCl, हाँ NaOH प्लस में HCl, NaCl प्लस में H2O। अभी अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाले चैप्टर में आएगा कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है ना। तो ये रहा एसिड और ये रहा बेस, दोनों का रिएक्शन करा जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहां क्या बनेगा? वाटर। बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या बनेगा? यहां पे NaCl प्लस में H2O। बुझाया? बैलेंस नहीं है? क्या बैलेंस नहीं हो इसमें? H बैलेंस, कितना H आ गया? यहां भी तो 2 H है भाई। अरे तनी आगे पीछे देख लिया करो ना, घर में देख लो, यहां लगे बैठे हैं एक ही ऐसी है। आगे चले? हाँ चलिए, आप एनसीईआरटी बुक अगर लेके आए तो निकाल लीजिए आप। उसमें दिया गया है Fe2O3 प्लस में Al, एल्युमिनियम। निकाल किताब तो ले, कौन कौन किताब लेकर हाथ उठाओ बाबू एक बार जरा तो। बाकी सब लेके आए हैं। एरिया पढ़ा रहे, गोरियां पढ़ा रहे रे? पढ़ा कहां रहे हैं? हाँ आपसे बोल रहे हैं, तो पहले वही से बतिया लो बाबू। तुम लेके आओ किताब? हाँ तो अपना देखना बाबू, कौन लेके आया एकदम किताब? कहाँ है? तुम तो अवबई नहीं करते यार, आते हो 2 दिन गायब हो लेते हो, निकल लेते हो, फिर आए निकल लिए, मौसी घर है, जब मन करा चल आए, शानी क्या हट रहे हो? हाँ चलिए बढ़िया, किताब लेके आए आप लोग, ठीक है ना। एक किताब आगे दे दो अंग्रेजी मीडियम की, अंग्रेजी मीडियम की किताब आगे दे दो, 4 है ना वहां पे, ले लो भाई, ये मोमो इसके में देख लो। चले, रिएक्शन है Fe2O3 प्लस में Al, एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहां चेक करो, सैंपल क्वेश्चन में होगा बाबू ये। मिला? छोड़ो, मिला होगा बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, सॉरी पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट। अरे बुक दिखाओ यार, बुक दिखाओ, बुक दिखाओ। हाँ हो रही है? छोड़ो, देखो हम पढ़ देते हैं। बेरियम क्लोराइड लिखवाया हमने, प्लस में पोटेशियम सल्फेट लिखवा दिया ना। इसमें अभी जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें ये बताना था कि मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यही बताना था, ठीक है ना। अपने बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना।
अगला भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, थोड़ा सा हम इसके बारे में हिंट दे देते हैं, बाकी अगला लेक्चर, ठीक है ना। हाँ भैया, हाँ यार वही तो। अच्छा क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन देखो एक बारी फटाफट, पीछे क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में, क्वेश्चन देख ले चुट्टा। Fe2O3 प्लस में 2Al, Al2O3 प्लस में 2Fe, बैलेंस करना है इसको। कौन सा रिएक्शन है बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट, उसी में होगा बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, सॉरी पोटेशियम सल्फेट। बैलेंस करना है ना इसको, ये भी बैलेंस भी करना और बताना कौन सी रिएक्शन आई है। बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट, बैलेंस भी करना और बताना कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बैलेंस, ये सारी इक्वेशन आप लोग करके लेके आएंगे, ठीक है ना। ये जब मैंने पढ़ा दिया ना, इसको आप बुक से करके लेके आएंगे, एनसीईआरटी से कंप्लीट करके लेके आइएगा। चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज ऑक्सीडेशन में ध्यान, ऑक्सीडेशन में ही समझते रहिएगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चाहे हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और चाहे ऑक्सीजन को ऐड कर दो, दोनों कंडीशन में क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। समझ में आया? अगला रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडक्शन, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब होता है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन को ऐड कर दो और चाहे ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। ऑक्सीडाइजिंग में क्या था? ऑक्सीजन को ऐड करो चाहे हाइड्रोजन को रिमूव करो। रिडक्शन वाले में क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करो, ऑक्सीजन को रिमूव करो। समझ में आया? अगर हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन आए। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन आए। यहां CuO लिखा था, बगल में जाके केवल Cu रह गया। ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है? फिर से समझो, यहां CuO था, उधर जाके केवल Cu रह गया है। ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसमें हाइड्रोजन का लेना देना नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें से हटा है। समझ में आया? यहां हाइड्रोजन है, उधर जाके H2O बन गया। इधर हाइड्रोजन, उधर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया? अच्छा ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? हाइड्रोजन का या H2O का? हाइड्रोजन का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? हाइड्रोजन का। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिडक्शन का उल्टा होता है। जैसे कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का उल्टा होता है, यही था, वैसे रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। पहली चीज। दूसरा, जो भी मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन में जो भी पकड़ा जाएगा, समझ में आ रहा ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन में जो भी पकड़ा जाएगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो ऑक्सीडेशन में पकड़ा जाएगा वो रिडक्शन, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसे एजेंट होगा? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बाकी अगर आपको लगता है दोबारा सुनना है तो घर जाना, घसकाना सुनना, घसकाना सुनना, घसकाना सुनना, लाइक होम ट्यूशन। समझ में आया ना? तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फोन बंद करके साइड हो जाओ, होम ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे सर आज। समझ में आ रहा है ना? फ्री में होम ट्यूशन, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? जैसे हम एक छोटा सा रिएक्शन देके आपको समझा देते हैं बाबू। हमने लिखा CuO प्लस में H2, ध्यान से मेरी बात समझना। ये क्या बनाएगा बाबू? अच्छा ये क्या है? CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है? हाँ, Cu कॉपर होता है भाई। Cu यही लिखा है भाई। ऊ ले भाई, सही है। अब बताना जहां दिक्कत उक्कत होगी यार। यहां क्या बनेगा? H2O प्लस में Cu बनेगा। अच्छा यहां Cu का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, बोलो। यहां इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आगे चले। अच्छा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्योंकि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। नहीं समझ में आया? जिसका रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन बाहर निकाल दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन बाहर निकाल दे। तो इसने ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, कैसे एजेंट है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कंफ्यूज? कोई बात नहीं। जब CuO से ऑक्सीजन बाहर हुआ तो ये कैसा हो गया? रिडक्शन हुआ इसका, अभी तो ऑक्सीजन हटा है। समझ में आया? अगर रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? अच्छा, H2 का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बोलो, बुझाया? एजेंट और उसमें रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? दूसरी चीज सॉरी, ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स। ठीक है ना? बाकी की अगली वीडियो में हम लोग सारी चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।